सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस इन सॉल्ट का नेक्स्ट वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो वीडियो का टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जब एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट जो है हमें मिलता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एसिड है और बेस है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, देखो सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो अगर मैं आपको एक एसिड लिख के बताऊं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एक बनेगा इसमें NaCl जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, खाने का सोडा, और दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे H2O। ठीक है, तो ये दोनों जो है यहाँ पर इसके प्रोडक्ट जो है हमें मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया, देखो लेट अस अंडरस्टैंड दिस मोर थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग और ध्यान से समझेंगे कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो और क्या क्या जो है बनता है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 5। ठीक है, टेक 20 drops of dilute hydrochloric in a test tube and add 1 to 2 drop of phenolphthalein to it। हमें क्या करना है, देखो एक जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और वो कितना होना चाहिए, रफली 20 ड्रॉप्स जो है होना चाहिए, और उसमें हम लोग 1 से 2 ड्रॉप क्या मिला देंगे, फिनोप्थेलिन मिला देंगे। With the help of dropper, add dilute sodium hydroxide solution drop by drop to the above solution while continuously shaking the test tube। और ड्रॉपर के हेल्प से, ड्रॉपर मतलब जैसे बच्चे लोग को ड्रॉप पिलाते हैं ना, वैसे ही ड्रॉपर आता है। उस ड्रॉपर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो है एक एक बूंद जो है क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है हम लोग डालते जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, जो ऊपर वाले केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था। और उसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हिलाते रहेंगे। Keep adding sodium hydroxide till the color of the solution in the test tube become light pink। और हमें उस टेस्ट ट्यूब में इतना जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना है जब तक उसका कलर जो है क्या ना हो जाए, पिंक कलर में वो कन्वर्ट ना हो जाए। What is the reason for the change in color of the solution। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ऐसा रीजन है जिस रीजन के कारण वो जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन जो है पिंक कलर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसका रीजन है, देखो यहाँ पर आपको नीचे समझाएगा भी कि क्यों ऐसा हुआ करके। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या हुआ करके। व्हाट इज द, अच्छा, वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन एज फॉलोज। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। AQ का मतलब होता है एक्यूएस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है और हमें क्या मिलता है, H2O जो है हमें लिक्विड जो है मिलता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं। When a drop of alkali is added to acid, it react with the some acid molecule to form salt and water। जब हम लोग बेस को क्या करते हैं, एसिड के साथ जो है मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, जो बेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर जो है बनाते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन जो है हम लोग इसको बोलते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, न्यूट्रलाइज हो गया। As we keep adding the alkali, it keeps on the reacting with the acid molecules। अब जैसे जैसे हम लोग उसमें और बेस को मिलाते जाते हैं तो बेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करना चालू करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं। When all the acid molecules have reacted with the alkali molecules, then the solution is neutral। जब सारे मॉलिक्यूल्स जो एसिड के होते हैं वो जब बेस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अब उस समय जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। As soon as we add another drop of alkali to the solution, it becomes pink। ठीक है, और जैसे ही न्यूट्रल होने के बाद एक बूंद अगर हम लोग उसमें बेस डालते हैं तो पहले जो न्यूट्रल कलर जो था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया
कि वो पिंक कलर में क्यों कन्वर्ट हुआ, जब बराबर अमाउंट ऑफ एसिड और बराबर अमाउंट ऑफ बेस आपस में रिएक्शन करते हैं उस समय सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल होता है। अगर हम लोग उसमें एक बूंद और अगर बेस को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इंडिकेटर है, इंडिकेटर का काम करता है कि अब इसमें और आप बेस डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन आपका कंप्लीट जो है हो चुका है। तो ये पिंक कलर किसका इंडिकेशन है, रिएक्शन के कंप्लीशन का जो है क्या है, इंडिकेशन है। चलो यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करके समझते हैं। एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगर हम लोग मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, जैसे एक मेटल लेते हैं जिंक, और उसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, ZnCl बनेगा। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर जो है मैं क्या करूंगा, यहां पे जो है मैं यहां पे इसको बैलेंस करने के लिए इसके सामने जो है 2 जो है लगा दूंगा, तो ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहां से क्या होगा, रिलीज जो है होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaHCO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, HCl। तो क्या बनेगा यहां पर देखो, पहले तो बनेगा कैल्शियम डाइक्लोराइड CaCl2, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर हम लोग 2 लगा देते हैं, फिर 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगा। तो ये इसका क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अगला है गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हमें यह बताना है कि जितने भी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी नॉन मेटल को वाटर के साथ डालते हैं और उस पर पीएच स्केल को लेकर जाकर देखते हैं तो वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में जो है कन्वर्ट कर देता है, जो कि इंडिकेशन है नॉन मेटल्स के एसिडिक होने का। अब अगला टॉपिक है डू एसिड एंड एल्कली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या एसिड और बेस जो होता है, क्या उसमें से करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसको हम लोग समझते हैं। तो फिर से एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी 6, और इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, देखो, टेक 50 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 100 ml बीकर्स। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक 100 ml जितना बड़ा जो बीकर है उसको लेंगे, और उस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, 50 ml जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है हम लोग उसमें डाल देंगे। फिक्स 2 ऑलपिन्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस इट ऑन द बीकर। अब देखो जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, एक कॉर्क लेंगे और उस कॉर्क में क्या करेंगे, 2 पिन को जो है हम लोग दूर दूर इस तरीके से उस पर गाड़ देंगे ऑलपिन को। कनेक्ट द ऑलपिन्स टू द 2 टर्मिनल ऑफ अ 9 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एज सोन इज फिगर। और जिस तरीके से डायग्राम में आपको दिखा हुआ है कि दोनों पिन को क्या करना है, एक कॉपर वायर से जोड़ना है, और उसमें एक 9 वोल्ट का क्या रहेगा, बैटरी रहेगा, एक बल्ब रहेगा और एक जो है स्विच रहेगा। डिड द लाइट अप एंड ग्लो। तो क्या ये सिस्टम से बल्ब जलेगा, तो आंसर है यस, इस सिस्टम से बल्ब जलेगा। बल्ब क्यों जलेगा, क्योंकि यहां पर बैटरी लगा हुआ है और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो यहां से जो है, यहां पर जो लिक्विड है उस लिक्विड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर क्या करेंगे, बल्ब के पास चले जाएंगे, सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो बल्ब क्या होगा, हमारा जलेगा। डू द सेम एक्टिविटी यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सेकेंड बार में क्या करना है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके जगह पर जो है हमें किसको लगाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है हम लोगों को क्या करना है, उस पे जो है लगा के देखना है और देखना है कि बल्ब जलता है कि नहीं। तो आंसर है यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी जो है बल्ब जो है क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब इसका रीजन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण से सोडियम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड को डाले तो भी बल्ब जला, और क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला उसके कारण भी बल्ब जला। इसके रीजन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। इन क्लास 9th वी हैड परफॉर्म्ड अ सिमिलर एक्टिविटी एंड सीन दैट when electric current is passed through aqueous solution of the ionic compound the bulb glow। इस तरीके की एक्टिविटी जो है आपने क्लास 9th में भी परफॉर्म की होगी, जहां पर किसी एक्यूएस सॉल्यूशन में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास हो जाती है। We can conclude that ionic compounds dissociate into their own
into their ions in water which conduct electricity। तो हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे सब्सटेंस को पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। आयंस मतलब देखो, जैसे ये जो HCl है इसमें जो है दो पार्ट्स हैं, एक है हाइड्रोजन वाला पार्ट और दूसरा है क्लोरीन वाला पार्ट। तो जो हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है ना वो पॉजिटिव होता है और जो क्लोरीन वाला पार्ट वो नेगेटिव होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, अपने आयनों में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया H+ और Cl- में। ये दो पार्ट में जो है डिवाइड हो जाता है और इसी कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या होती है, सप्लाई होती है। Similarly, we can conclude from activity 6 that since solution of acid and base conduct electricity, it shows that acids and bases also undergo ionization in the water। और ये जो कोई भी कंपाउंड है जब उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो जब वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो उसको हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एक H+ बन गया, देखो दूसरा क्या बन गया, Cl- बन गया। उसी तरीके से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, वो भी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है किस पे, Na+ में, और OH- में जो है क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। इसीलिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालने से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है और बल्ब जो है ग्लो करता है। अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, आयोनाइजेशन क्या होता है। From time to time, many scientists attempt to understand the behavior of acids and alkali in water। समय समय पर जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो एसिड और बेस का जो प्रॉपर्टी है वो वाटर के साथ किस तरीके से बदलेगा, इसको करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है लोग कर रहे थे। In 1884, the Swedish scientist Arrhenius used his observation to explain the special characteristics of acid and alkali। 1884 में स्वीडन के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अहिर्नियस ने क्या किया, 1884 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो है उन्होंने बताया कि एसिड और बेस का वाटर के साथ जो है रिएक्शन होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या बनेंगी और क्या होगा। According to Arrhenius, in aqueous solution, an acid molecule will dissociate into a positively charged hydrogen and negative ion। तो उन्होंने बोला, अहिर्नियस ने बोला कि अगर आप एक एसिड को लेते हो तो वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में और कुछ पार्ट उसका नेगेटिव आयन में जो है क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं H2SO4 तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H+ और SO4- में जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग एक बेस को लेते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो Ca+ और OH- में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अहिर्नियस के बारे में देख लेते हैं। ये कब पैदा हुए थे, 1859 में बॉर्न हुए थे और 1927 में इनका डेथ हुआ था। He was a Swedish scientist who worked on the electrical conductivity of aqueous solution of ionic compound। ये स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे जो कि एक्वियस सॉल्यूशन पर इलेक्ट्रिसिटी कैसा बिहेव करती है, पास होती है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं होती है, उस पर ये जो है काफ़ी लंबे समय से जो है एक्सपेरिमेंट जो है करते रहते हैं। He suggested that ionic compound when dissolved in water dissociate into their ion which conduct electricity। इन्होंने बताया कि कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, जब उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, अपने आयनों में जो है डिसोसिएट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। एक तरफ पॉजिटिव आयन रहते हैं और एक तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव आयन्स जो है रहते हैं। He explained the properties of acid and alkali on the basis of फॉर्मेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस रिस्पेक्टिवली। और इसी बेसिस पर उन्होंने जो है एसिड और बेस के प्रॉपर्टी को समझा कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि क्या है, एक एसिडिक नेचर का है, तो जब भी डिसोसिएट होता है तो H+ बनाते हैं और Cl- बनाता है। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है H+ और क्या करता है, OH- जो है बना Na+ और OH- जो है बनाता है, जिसके कारण से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है क्यों पास होती है। Ionization mostly depends on the amount of substance in the solution, that is known as concentration, and its ability to dissolve into the ions। कौन सा सब्सटेंस कितना ज़्यादा आयोनाइज होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, कितना ज़्यादा उसमें प्योर सब्सटेंस मिले हुए हैं। जितने ज़्यादा जो है सब्सटेंस होंगे उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पर जो है क्या करता है, डिपेंड करता है। अब अगला टॉपिक है हमारा, आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिडिक।
अब हमने देखा कि जिस भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन होता है मोस्टली वो सारे सब्सटेंस कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है, क्या कोई भी सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग आंख मूंद कर एसिड होगा करके बोल सकते हैं क्या? तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को और करके देखते हैं, एक और एक्टिविटी को हम लोग करते हैं। टेक 50 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन 100 ml बीकर। हम लोग फिर से क्या करेंगे, 100 ml का जो बीकर था, जो हम लोग पुराना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के साथ, एक्टिविटी 4 कर रहे थे ना, उसमें क्या करेंगे 100 ml का फिर से बीकर लेंगे और उसमें 50 ml ग्लूकोज को हम लोग डाल देंगे, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है उसमें हाइड्रोजन जो है होता है। सेट अप द apparatus in the same way as was done in एक्टिविटी 6। और एक्टिविटी 6 में जिस तरीके, सॉरी एक्टिविटी 4 बोल दिया था शायद में, एक्टिविटी 6 में जिस तरीके से हमने जैसा अरेंजमेंट किया था वैसा अरेंजमेंट जो है हमें फिर से कर लेना है। डिड द बल्ब ग्लो। अब ग्लूकोज को अगर रखते हैं और अल्पिन्स वगैरह को रख के सर्किट को कंप्लीट करके बटन को ऑन करते हैं तो क्या बल्ब जलता है? तो आंसर है बल्ब जो है नहीं जलता है। In activity 6, when hydrochloric acid solution was taken, the glowing of bulb indicates that HCl molecules form H+ ion on the ionization। जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर इस रिएक्शन को कर रहे थे तो हमने वहां पर देखा कि बल्ब जो है हमारा वो क्या हुआ था, ग्लो हुआ था। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है H+ आयन में क्या हो गया था, डिसॉल्व हो गया था। लेकिन जब हम लोग ग्लूकोज को करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता। Therefore, not all hydrogen containing compounds are acidic। तो इससे हमें पता चलता है कि सारे सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन होता है जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, एसिड ही हो, वो बेस भी हो सकता है या वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक नहीं होता है।